हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देखा है और टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। तो हमारे सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके बच्चों, तो उसके पहले हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके बच्चों, सो अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट विल डिस्कस नाउ। ओके, सपोज इफ यू टेक द ब्यूटेन, अगर हम ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेंगे तो क्या आएगा, C4H10। तो ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ओके, अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम देखेंगे, सो विल राइट द स्ट्रक्चर लाइक दिस, CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ओके बच्चों, सो और वी कैन राइट द सेम स्ट्रक्चर लाइक दिस आल्सो। ब्यूटेन हम ऐसे भी लिख सकेंगे। ओके, दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। C4H10, so that will be right in the structure like this। सो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, राइट। सो नाउ विल डिस्कस हियर। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको सो इंपॉर्टेंट चीज क्या यहाँ पे दिख रही है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी हम देखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो उससे हमें एक चीज समझ में आती है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। जैसे कि अभी C4H10 में मीन्स ब्यूटेन में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन से। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख के हमें पता चलता है कि उसकी बॉन्डिंग, सो उसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। सो टोटली स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चलता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख के। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंपल एग्जाम्पल बेंजीन का ही देख लो। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ओके, तो हमें पता है बेंजीन C6H6। ओके, सो इससे हमें कुछ क्या पता चलेगा सिर्फ, सो इसमें कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। सो बेंजीन दिस कंटेन 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम। लेकिन इसे देखकर हमें बॉन्ड का कुछ भी पता नहीं चलता, इसमें कितने बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। ओके, ये कुछ भी हमें समझ में नहीं आता। तो हमें अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे बेंजीन का, सो बेंजीन वी कैन राइट लाइक दिस। तो इसमें 6 कार्बन्स होते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बेंजीन C6H6। सो इट कंटेन द अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। नाउ क्लियर स्टूडेंट्स। और बेंजीन तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक so each corner will consider as a carbon and hydrogen and it have the alternate double bond, single bond, double bond, single bond। so ये हुआ हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है, कितने मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट है। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से टोटल बॉन्डिंग में हमें समझ में आता है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं। दैट विल गेट द क्लैरिटी when we see the structure of any organic compound। ओके भाई बच्चों, सो आई होप एवरीबडी क्लियर, समझ में आया होगा आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, अगर हम दूसरा और एक एग्जांपल ले लेंगे, चलो अगर हम हेक्सेन देखेंगे, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, C6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन C6H। अल्केन में हम क्या करते हैं, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। जितने कार्बन होते हैं उसके डबल +2, C6H14। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, सो इसमें टोटल 6 कार्बन आएंगे। ओके, 6 कार्बन। ओके, इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें इतना ही पता चलता है कि इसमें 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन से। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर विल कम टू नो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, इसमें कितनी बॉन्डिंग है और स्ट्रक्चर हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है। सो दैट क्लैरिटी विल गेट व्हेन वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन। ओके बच्चों, हेक्सेन समझ में आया स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हमें सिंपली बॉन्डिंग पता चलता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड विल डिस्कस अभी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तीन तरह के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले देखेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर, ओके, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। उसके बाद है कंडेंस स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ओके, कंप्लीट स्ट्रक्चर में अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, और यहाँ पे ही मैं कंडेंस स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर हम कोई भी कंपाउंड्स लेंगे, जैसे कि मीथेन लिया हमने, ओके, कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम मीथेन कैसे लिखेंगे? ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। We get the clarity about the bonding. Okay, complete structure. This is a structure of methane. Methane. अगर हम मीथेन लिखेंगे, so we can draw the structure of methane like this. This is the structure of ethane. Okay बच्चों, so methane. So यही मीथेन अगर हम कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो when we write this the same structure in condensed form, condensed structure. Okay, so condensed structure में देखो, पहले complete structure will write like this, and if you write in condensed form we'll write a CH4. Okay, so this carbon having the 4 hydrogen, CH4. अगर इथेन के बारे में लिखेंगे तो we'll write ethane like this, CH3 single bond CH3. I hope everybody understand. So this is a condensed structure. अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, suppose if you want to draw the ethanol. Okay, ethanol अगर हमें लिखना है CH3 CH2 OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। सो एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है। ओके, देन दिस कार्बन, दिस 2 हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप विल ज्वाइन। यही तुम इथेनॉल, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल का ये स्ट्रक्चर है बच्चों। और यही स्ट्रक्चर हमें कंडेंस फॉर्म में देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? CH3 मीन्स दिस कार्बन हैविंग द 3 हाइड्रोजन CH3, देन दिस सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH2 और ये OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल कंडेंस फॉर्म में। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। सो यू सी द लास्ट तक पूरा वीडियो आपको देखते रहना है, क्योंकि आज पूरे बहुत सारे एग्जाम्पल हम आज प्रैक्टिस करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के। सो और एग्जाम्पल हम देखेंगे। चलो, अगर हम एसिटिक एसिड लिखेंगे, सो इफ यू वांट टू ड्रॉ द एसिटिक एसिड कंडेंस स्ट्रक्चर में, सॉरी कंप्लीट स्ट्रक्चर में, सो एसिटिक एसिड तुम ऐसे लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, दिस इज अ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर में। यही हम कंडेंस फॉर्म में अगर लिखने जाएंगे तो हमें लिखना, कैसे लिखेंगे हम इसको? CH3 COOH। सो दिस इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। ओके, और अगर आप अनदर एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे अभी। सपोज इफ यू वांट टू राइट अ प्रोपेन, तो प्रोपेन हम लिखते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। ओके बच्चों, ये प्रोपेन है। सो यही प्रोपेन हमें कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH3। नाउ क्लियर? सो दिस इज प्रोपेन इन कंडेंस फॉर्म। ओके, सो अभी यही कुछ स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर में। अगर तुम्हें ऑक्टेन लिखना है, सो इफ यू वांट टू राइट ऑक्टेन, ओके, ऑक्टेन तुम कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखोगे? सिंपली CH3 CH2, नाउ इट्स CH2, अगेन इट्स CH2। ओके, कितने कार्बन हुए अभी? टोटल 4। सो हमें कितने चाहिए? 8 कार्बन। CH3 CH2 CH2 CH2, नाउ इट्स CH2, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, दिस इज ऑक्टेन। ये ऑक्टेन का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया है। दिस इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर।
यही स्ट्रक्चर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये CH3 हमारा, उसके बाद सेकेंड कार्बन, अभी नंबरिंग दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, सो अभी हम कंपेरेटिवली कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर और डैश लाइन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। तो यही स्ट्रक्चर हम देखो स्टूडेंट्स विल राइट लाइक दिस। फर्स्ट कार्बन CH3 है, उसके बाद क्या है, सेकेंड CH2, उसके बाद थर्ड कार्बन अगेन CH2, अगेन फोर्थ कार्बन विल राइट CH2, फिफ्थ कार्बन नाउ इट्स CH2, सिक्स कार्बन दिस वन CH2, सेवेंथ कार्बन CH2 एंड एट्थ कार्बन CH3। ये हुआ तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर अगर हम बॉन्ड लाइन में दिखाना है तो विल कैन बॉन्ड लाइन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन विच वी कैन शो जिगजैग मैनर। सो एक जिगजैग मैनर से हम इसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वेरी सिंपल बच्चों, अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, दिस इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन, इससे तुम्हारा टाइम बचता है। ओके, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अभी जब भी हम ड्रॉ करोगे, सपोज तुम्हें ऑक्टेन ड्रॉ करना है तो इसको तुम्हें टाइम जाएगा, राइट, ऑक्टेन लिखने के लिए। अगर वही तुम जिगजैग मैनर में लिखोगे तो अभी ये देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमेशा याद रखना है। जो भी टर्मिनल कार्बन होते हैं, लास्ट वाले और फर्स्ट वाले, तो CH3 ग्रुप रहता है यहाँ पे, टर्मिनल, इट कंटेन द CH3। और जो भी कॉर्नर्स है, ईच कॉर्नर CH2 ग्रुप रहता है यहाँ पे, CH2 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 CH2, दिस वन CH3। तो नंबरिंग तुम यहाँ पे दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। सो दिस इज ऑक्टेन ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, यही स्ट्रक्चर हमें, अगर मैं अभी कुछ और एग्जांपल आपको दूंगा, ओके, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। अभी ऑक्टेन है, सो यहाँ पे हम सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज अ 2 मिथाइल ऑक्टेन। सो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल ऑक्टेन। सो यही बॉन्ड लाइन में तुम्हें रिप्रेजेंट करना है। बॉन्ड लाइन में कैसे दिखाओगे, सेकेंड कार्बन पे CH3 ग्रुप, ओके, जिगजैग मैनर्स। सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ से नंबरिंग दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज वेरी सिंपल। सेकेंड कार्बन हैविंग द CH3 ग्रुप। सो ये टर्मिनल जो भी कार्बन है इसे हम CH3 ग्रुप बोलते हैं यहाँ पे। सो 2 मिथाइल ऑक्टेन। अगर बच्चों आपको सपोज आपको ड्रॉ करना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन आपको ड्रॉ करना है। ओके, बॉन्ड लाइन। तो पहले हम कंडेंस स्ट्रक्चर देख लेंगे उसका। कंडेंस स्ट्रक्चर में आप कैसे लिखोगे, CH3 CH2 नाउ इट्स CH3। ओके, टोटल 6 कार्बन आएंगे इसमें, CH2 CH3, 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन मीन 6 कार्बन। सो यहाँ से नंबरिंग दे सकते हो आप 1 2 3 4 5 हुआ, और CH2 CH3 देखो 1 2 3 4 5 6 मीन्स हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। सो ये स्ट्रक्चर हमें बॉन्ड लाइन में दिखाना है आपको। दिस इज टर्मिनल कार्बन CH3 ग्रुप, वी कैन राइट लाइक दिस, देन CH2, अगेन नाउ इट्स CH, यहाँ पे हम CH3 ग्रुप दिखाएंगे, देन CH2, नाउ इट्स CH3। काउंट द कार्बन 1 2 3 4 5, नाउ इट्स 6। तो यहीं पे आपका टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, थर्ड कार्बन पे हमारा क्या आया है, मिथाइल ग्रुप। सो दिस इज अ 3 मिथाइल हेक्सेन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। ओके, अगर मैं बताता हूँ आपको 2 ब्रोमो हेक्सेन आपको ड्रॉ करना है, 2 ब्रोमो और 2 ब्रोमो हेप्टेन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन के ऊपर ब्रोमीन को ज्वाइन करेंगे। ओके, देन टोटल कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आप नंबरिंग दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। सो सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन ग्रुप ज्वाइन है, तो आप इसे बोलेंगे 2 ब्रोमो। ओके, एंड लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की, हेप्टेन, 2 ब्रोमो हेप्टेन, वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज आपको इथाइल अल्कोहल लिखना है, CH3 CH2OH, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसे आपको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, तो वेरी सिंपल, CH3 हुआ ये, उसके बाद ये CH2 हुआ,
और ये OH ग्रुप। देखो CH3 इस कॉर्नर कंसिडर एज ए CH3 ग्रुप, नाउ इट्स CH2 ए सिंगल बॉन्ड OH, दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल। ओके बच्चों, सो इफ यू वांट टू ड्रॉ द प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड कंडेंस फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 COOH, ये हुआ तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सॉरी यस, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, प्रोपेनोइक एसिड, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है ये। सो ये हमें बॉन्ड लाइन में दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे? देखो ये CH3 हुआ आपका, देन ये CH2, ओके। उसके बाद सिंपली आपको क्या दिखाना है? ये CH3 CH2 ये कार्बन है, इसको क्या ज्वाइन करना है यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O, और ये OH, यहाँ पे देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ओके, वेरी सिंपल। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर, ओके बच्चों। सो अगर आपको ब्यूटेन अमाइन लिखना है, ब्यूटेन अमाइन, ओके, जैसे कि आप कंडेंस स्ट्रक्चर में हम ब्यूटाइल अमाइन लिखते हैं ऐसे CH3 CH2 CH2 NH2, ओके, अमाइन ग्रुप है, तो टोटल कार्बन है 1 2 3 4। सो दिस इज अ ब्यूटाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन है, ओके। सो यही हमें बॉन्ड लाइन में दिखाना है। सो यहाँ पे 1 CH3 CH2 CH2, और ये टोटल कार्बन है 1 2 3 ये 4, और यहाँ पे आपको NH2 को ज्वाइन कर देना है, सिंगल बॉन्ड। देखो ये फर्स्ट कार्बन है बच्चों CH3, राइट। टर्मिनल कार्बन कंसिडर क्या करते हैं हम? CH3, देन दिस इज CH2, देन अगेन CH2 थर्ड कार्बन, ओके। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है, और ये NH2 ग्रुप ज्वाइन है यहाँ पे। यहाँ से नंबरिंग तुम दे सकते हो, फर्स्ट कार्बन पे हमारा अमाइन ग्रुप है, सेकेंड थर्ड फोर्थ। सो नंबरिंग हम हमेशा कहाँ से देते हैं? जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन है, ओके। सो दिस इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइल अमाइड्स, ओके बच्चों। एसिटिक एसिड आपको दिखाना है, एसिटिक एसिड CH3 COOH, तो ये कैसे दिखाओगे आप बॉन्ड लाइन में? दिस इज एसिटिक एसिड, ये CH3 ग्रुप है, ओके, CH3, देन वी कैन राइट लाइक दिस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे भी लिख सकते हो। CH3 ग्रुप है टर्मिनल, देन कार्बन एंड ऑक्सीजन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है AOCH, कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, ओके। सो दिस इज व्हाट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ओके बच्चों। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो और कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के। सो अभी हम आप बता सकते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि आपको साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करना है, साइक्लोहेक्सेन बॉन्ड लाइन में, ओके। अगर हम कंडेंस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो जनरली हम क्या लिखते हैं? कंडेंस स्ट्रक्चर में साइक्लोहेक्सेन विल राइट लाइक दिस CH2 is CH2, now it's CH2, यहाँ पे CH2 ग्रुप है, अगेन इट्स CH2 एंड दिस इज अ CH2, टोटल 6 कार्बन है। सो ये साइक्लोहेक्सेन हम ऐसे लिख सकते हैं बॉन्ड लाइन में, राइट दिस, ओके। सो वेरी सिंपल है बच्चों, टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ओके। सो ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है लेकिन साइकिल फॉर्म में है, तो हम इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, ओके। अल्केन में हम 6 कार्बन है तो हेक्सेन बोलते हैं। सो लेकिन यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर इट इज इन साइक्लिक फॉर्म, वी कैन से साइक्लोहेक्सेन। अगर बच्चों आपको साइक्लोपेंटेन ड्रॉ करना है, साइक्लोपेंटेन बॉन्ड लाइन में, तो कैसे ड्रॉ करोगे? साइक्लोपेंटेन, ओके, 5 कार्बन्स रहेंगी इसमें और 5 मेंबर्ड रिंग सिंगल बॉन्डेड रहेगी, तो कैसे ड्रॉ करोगे? लाइक दिस साइक्लोपेंटेन, यस, टोटल 5 कार्बन्स 1 2 3 4 5। सो हमेशा याद रखना ईच कॉर्नर, ये भी जो भी कॉर्नर है इसको हम CH2 ग्रुप यहाँ पे कंसिडर करते हैं, CH2, नाउ इट्स CH2 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 here CH2 CH2 like this, okay। if you want to draw the cyclobutane, cyclobutane कैसे ड्रॉ करोगे? cyclobutane, butane means 4 कार्बन्स, सो सिंपली हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायर cyclobutane, yes, very simple, cyclobutane। cyclopropane, yes, very simple, triangle, ये देखो CH3 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 like this, okay बच्चों। so I hope everybody clear complete structure, condensed structure and bond line structure,
ओके, कुछ एग्जाम्पल अब मैं आपको दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना है. ओके, एंड टेल मी द आंसर. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ओके, वेरी सिंपल. आपको अगर मैं बताऊं कि चलो ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ, एक एग्जाम्पल देखेंगे. 3 क्लोरो ऑक्टेन. 3 क्लोरो ऑक्टेन मीन्स थर्ड कार्बन में क्लोरीन ग्रुप ज्वाइन होगा और टोटल 8 कार्बन रहेंगे. तो जिगजैग मैनर से आपको डायरेक्ट दिखाना है. पहले आप ऑक्टेन ड्रॉ कर लो. टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन्स. सो नंबरिंग दो 1 2, यहाँ पे थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे तुम्हारा Cl ज्वाइन होगा. ओके, वेरी सिंपल. 1 2, दिस इज अ थर्ड कार्बन, फोर्थ फिफ्थ 6 7 और दिस इज 8 कार्बन, 3 क्लोरो ऑक्टेन. कैन यू ड्रॉ दिस? ओके, वेरी इजी. अगर मैं आपको बताता हूँ, चलो 2 आयोडो हेप्टेन. 2 आयोडो हेप्टेन. हेप्टेन बोले तो 7 कार्बन आएंगे और आयोडीन ग्रुप सेकेंड कार्बन पे ज्वाइन होगा. तो जिगजैग वे कैसे शो करोगे आप? ओके, 1 2 3 4 5 6 7, सेकेंड कार्बन हैविंग द आयोडीन ग्रुप, आयोडो. 2 आयोडो हेप्टेन. दिस इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. वेरी सिंपल. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. सो अगर मैं आपको बताता हूं और कुछ एग्जाम्पल देंगे. हेक्सानोइक एसिड. ओके, हेक्सानोइक एसिड आपको ड्रॉ करना है. 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन हमें ड्रॉ लिखना है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड OH. टोटल देखो 6 कार्बन है. सो हेक्सानोइक एसिड तुम यहाँ से भी नंबरिंग दे सकते हो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड. C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. दिस इज अ हेक्सानोइक एसिड. दिस इज अ हेक्सानोइक एसिड. ओके बच्चों, सो आई होप क्लियर. एग्जाम्पल समझ में आए आपको कैसे हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. कंप्लीट स्ट्रक्चर, देन कंडेंस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ओके, सो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो भी है वो 3D डायमेंशन में हम कैसे दिखाएंगे. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. 3D डायमेंशनल. 3D means 3 dimensional representation of any organic compound. So ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें दिखाना है. तो ये देखो, अगर हम मीथेन का एग्जाम्पल लेंगे. सो मीथेन तुम्हें पता है कैसे दिखाते हैं हम? यस, योर जनरल स्ट्रक्चर CH4. सो दिस इज योर मीथेन. ओके बच्चों, सो यही हमें 3D फॉर्म में दिखाना है. तो वेरी सिंपल. तो अभी देखो हमें क्या करना है. यहाँ पे मीथेन में यहीं पे आपको दिखा के दिखाऊंगा. सो दिस इज अ कार्बन. नाउ दिस हाइड्रोजन. ओके, सो दिस इज अ डैश लाइक और दिस इज अ डैश वेज और दिस इज अ सॉलिड वेज. सॉलिड वेज हम डार्क लाइन से दिखाएंगे ऐसे. सो इसको हम बोलते हैं, ये जो हाइड्रोजन है दिस इज अ सॉलिड वेज. ओके बच्चों, सो दिस इज अ सॉलिड वेज. सो एंड दिस इज अ डैश्ड वेज. सो एंड दिस, सो यहाँ पे देखो अभी सॉलिड वेज, दिस इज द टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. अगर हम इस मॉलिक्यूल को अच्छे से देखेंगे, सो व्हाट वी हैव टू सी. सो ये 3D डायमेंशनल में हम ऐसे दिखाएंगे. सो दिस हाइड्रोजन्स, सो दिस इज अ नियर टू द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर से नियर है, सो मीन्स बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. सो जो भी ऑब्जर्वर होगा, जो भी इस मॉलिक्यूल को देख रहा होगा 3D को, सो ये हाइड्रोजन है, दिस इज नियर टू द ऑब्जर्वर. वी कैन से इज व्हाट, दिस इज अ बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर. सॉलिड वेज. सॉलिड वेज हमेशा हम डार्क लाइन से दिखाएंगे और डैश वेज विल शो डैश लाइक स्ट्रक्चर. सो इसको हम बोलेंगे बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. ये ऑब्जर्वर से थोड़ा सा दूर है. यस, इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. नाउ क्लियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स. सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट